गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर। प्रिय कलीसिया के प्रिय लोगों, धन्यवाद आप सभी लोगों का जो वचन सुनते हो। आज आइए प्रार्थना करते हैं डिवोशन से पहले। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है, तेरी दया और कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते प्रभु यीशु। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों के जीवन को, और पिता हर एक दिन तेरी उपस्थिति में और तेरी संगति में और तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से बिताएं, और आप अगुवाई करो, मार्गदर्शन करो। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग बात करेंगे प्रार्थना के ऊपर। प्रार्थना, विश्वासी को प्रार्थना कैसे करना चाहिए। और एक संडे स्कूल के बच्चे से पूछा गया कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए, तो संडे स्कूल के बच्चे ने तुरंत जवाब दिया कि यीशु मसीह से बातचीत करना। जी हाँ, परमेश्वर से हमें बातचीत करना। प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करता है। प्रार्थना सभी वस्तुओं के प्रति अपनी अभिलाषाओं को, जो जरूरत और विधि सम्मत हो, दीनता और नम्रता और विश्वास के साथ परमेश्वर के सन्मुख प्रस्तुत करना है कि वे हमको अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। प्रार्थना कोई सिखाया नहीं जाता है। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो दिल से और मन से होनी चाहिए। प्रार्थना आराधना है जो कि पिता को यीशु मसीह के नाम में और पवित्र आत्मा की शक्ति में संबोधित की जाती है। प्रार्थना मनुष्य की आत्मा का परमेश्वर के साथ वार्तालाप है। हर एक इंसान की आत्मा का परमेश्वर के साथ वार्तालाप है। प्रार्थना में कम से कम 4 भाग होनी चाहिए। 4 भाग अगर हम देखा जाए तो ये 4 भाग अंग्रेजी शब्द है एक्ट, ACTS। ये 4 शब्द बाइबल में एक किताब है जिसका नाम होता है प्रेरितों के काम। अंग्रेजी में अगर पढ़ेंगे प्रेरितों के काम तो ACT है, एक्ट। और इन 4 शब्दों का एक एक अक्षर के ऊपर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्रार्थना, देखिए अलग अलग लोगों का अलग अलग समय पर अलग अलग प्रार्थना था। अब्राहम की प्रार्थना अलग है, पास्कल की प्रार्थना अलग है, बिली ग्रेम की प्रार्थना अलग है। उसके जीवन के आधार पर, आपकी परिस्थितियों के आधार पर प्रार्थना है। और हर प्रकार के लोगों के जीवन में प्रार्थना अलग होती है, पर हर एक लोगों का प्रार्थना सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती, वो स्वयं और व्यक्तिगत जीवन पर निर्भर करता है। सबसे पहले आता एक्ट का आराधना, एडोरेशन, आत्मा से परमेश्वर की स्तुति और उपासना। भजन संहिता 95 और वचन 6, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। आराधना, एडोरेशन, ना हम सच्चे आत्मा से परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आत्मा से, हम ताकत से नहीं, समझ और बुद्धि से नहीं, किसी को देखकर नहीं, परंतु हम आत्मा से परमेश्वर के पास आना चाहिए। दूसरी बात हम देखते हैं कि पाप अंगीकार, कन्फेशन, प्रत्येक ज्ञान पाप से पश्चाताप करना। ये भजन संहिता 32 और वचन 5 में, मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया है और अपना अधर्म ना छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अधर्म को मान लूंगा, और वो तुरंत माफ करता है। कई बार हमारी गुप्त पाप होने के कारण हम परमेश्वर के पास जा नहीं सकते और हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। कई बार हम जाने अनजाने में पाप करते हैं, तो पाप अंगीकार करना जरूरी है। सबसे पहले आराधना, ना हम एडोरेशन, आत्मा से परमेश्वर की स्तुति करना और उपासना करना, पाप को मान लेना, तो परमेश्वर हमें माफ कर देता। तीसरी बात हम देखते हैं कि शुक्रगुजार, यानी कि धन्यवाद
धन्यवाद देना या थैंक गिविंग। फिलिपियों का 4:6 में किसी भी वस्तु के लिए और सभी वस्तु के लिए धन्यवाद दिया जाए। हर चीज को आप धन्यवाद दो। आप जीवित हो, धन्यवाद दो। आप रोज की रोटी मिल रहा, धन्यवाद दो। आपकी सांसें चल रही, धन्यवाद दो। आपकी घर परिवार है, धन्यवाद दो। आपके पास जॉब है, धन्यवाद दो। आप पढ़ रहे हैं कॉलेज में, आप कहीं पर भी हो, तो आप हर चीज के लिए धन्यवाद दो। छोटी छोटी चीजों पर परमेश्वर पर निर्भर करो, फेथ रखो, परमेश्वर आपका सुनेगा। चौथी बात हम देखते हैं, याचना, सप्लीकेशन, मध्यस्थता, निवेदन, विनती और इच्छाएं। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय वचन 1। सब मनुष्य के लिए प्रार्थना की जाए, सब मनुष्य के लिए किया जाए। तो मध्यस्थ, आप एक मध्यस्थ हो परमेश्वर के पास, लोगों की, हर प्रकार के लोगों को प्रार्थना करना। ओके, कलीसिया के द्वारा आपको प्रार्थना निवेदन मिलते हैं, तो आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने परिवारों के लिए, अपने मित्रों के लिए, आप जिस समाज में रह रहे हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और जो कर्मचारी, अलग अलग लोगों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, हमारी प्रार्थनाएं सीधे परमेश्वर पिता को संबंधित होनी चाहिए। प्रेरितों के काम की 12 अध्याय वचन 5 में आपकी हर एक प्रार्थना सीधे परमेश्वर को संबंधित होनी चाहिए और किसी चीज के लिए, किसी और वस्तु के लिए या किसी और की ओर संबंधित नहीं होना चाहिए। तो अगर सीधी सिंपल परमेश्वर की तरफ आपकी प्रार्थना अगर सीधे तरीके से किया जाता है, तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी बहुत जल्दी। हमारी प्रार्थनाएं सीधे परमेश्वर की पिता को संबंधित होनी चाहिए, हे अब्बा, हे पिता कहकर। ओके, यीशु मसीह के नाम से होनी चाहिए, यूहन्ना का 14:13 में। और पवित्र आत्मा की सामत द्वारा होनी चाहिए, इफिसियों का 6:18 में। 3 बातें ध्यान रखिए ना। और 4 बातें जो हम लोग देख सकते हैं, ACTS, आराधना, पाप अंगीकार, धन्यवाद देना और याचना। एडोरेशन, कंफेशन, थैंक गिविंग, सप्लीकेशन। ये 4 चीजें आपके जीवन में प्रार्थना करने से पहले आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप परमेश्वर के करीब आए और परमेश्वर आपकी सुनेगा। कुछ बातें हम देख सकते हैं। प्रभु की प्रार्थना, मत्ती के 6वां अध्याय में हम देख सकते हैं प्रभु की प्रार्थना किस तरह से परमेश्वर हमें तरीका दिया। हर एक इंसान की प्रार्थना, हर एक इंसान की परिस्थितियां अलग होती है और उनकी प्रार्थना भी अलग होती है। अगर मैं नहीं समझ सकता, जिस किसी को कैंसर की बीमारी है या मुझे चोट लगा है, तो मुझे चोट लगा है तो मैं कैंसर की तरह दर्द महसूस नहीं करूंगा, उसी प्रकार से मैं प्रार्थना करूंगा। किसी का बच्चा खो गया है, कोई बेघर हो गया है, किसी का कोर्ट केस चल रहा है, तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से प्रार्थना किया जाता है। और प्रार्थना कोई सिखाया नहीं जाता, प्रार्थना दिल से आता है और मन से आता है। जब हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी सुनता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और चाहता कि हम प्रार्थना करें हमारे देश के लिए, हमारी समाज के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारी पास्टर टीचर लोगों के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। हर दिन आप अपनी संतानों के लिए प्रार्थना करिए, हर दिन अपनी परिवार के लिए प्रार्थना करिए और अपनी जॉब के लिए धन्यवाद देते रहिए परमेश्वर। धन्यवाद कि आप सुरक्षित रखता परमेश्वर आपको। आमीन। और कई सारे ऐसे प्रार्थना है जो बाइबल में आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मिल सकता। अगर कोई बीमार है, समझ लीजिए कोई बीमार है, तो कैसे प्रार्थना करोगे। याकूब का 5वां अध्याय 13 से 16 में रोगियों के लिए हम कैसे प्रार्थना करना चाहिए। पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय 1 से 4 में सब मनुष्य, राजाओं, ऊंचे पद वालों, अपने व्यक्तिगत जीवनों में और पापियों के उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से बाइबल में भी दिया गया है, तो उस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा है कि समय पे ऐसा है 38 1 से 5 में दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना कर सकते हैं आप, दीर्घ आयु के लिए, ताकि आपकी उम्र लंबी हो। दानियल के समय पे हम लोग देख सकते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना किया जाता था। दानियल का 6वां अध्याय 18 वचन से 23 वचन में। इस प्रकार कई सारी प्रार्थनाएं हैं
जो अलग अलग समय पर किया जाता है। पहला राजा का 3 अध्याय 5 से 9 में बुद्धिमत्ता और भले बुरे की परख रखने के लिए प्रार्थना जो सुलेमान ने की, उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। आप इन सब वचनों को पढ़िए और ये सारी प्रार्थना के विषय में आप सोचिए। देखिए, कभी कभी आपको प्रार्थना कोई पेपर में लिखित नहीं होना चाहिए, या कुछ प्रार्थना लिख कर मुझे बाय हार्ट करना नहीं है, दर 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 प्रार्थना कर दिया, नहीं। प्रार्थना दिल से निकलता है। समझ लीजिए आप अभी चलते चलते कहीं चोट लग जाता है, तो कोई कहता आपको कि बेटा तुम आवाज करो, आप तुम्हें चोट लग गया, नहीं। वो ऑटोमेटिकली उनके मुंह से आवाज निकल ही आता है चोट लगने से। उसी प्रकार हमारी प्रार्थना होता है। हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उस परिस्थिति के द्वारा परमेश्वर के सामने घुटने टिकने पर, या हमारी दर्द भरे आवाज से परमेश्वर से मांगने के लिए तैयार हो जाता है। मत्ती का 6 अध्याय 25 से 34 में भजन, वस्त्र और आश्रय के लिए प्रार्थना किया गया है, वहां पर आप देख सकते हैं। रोमियो का 1 अध्याय वचन 10 में आपकी यात्रा मंगलमय हो, कहीं पर आप जा रहे हो, या विदेश जा रहे हो, या कोई घूमने के लिए टूरिस्ट प्लेस में जा रहे हो, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं इसी प्रकार से। कुलुसियों का 1:28 में प्रत्येक मसीहों के लिए प्रार्थना कीजिए कि वह मसीह जीवन में सिद्ध हो जाए, सिद्ध बने और गलत चीजों को त्याग दे। मत्ती का 5:38 से 48 में इसमें बताया गया कि उनके लिए प्रार्थना कीजिए जिन्होंने आपसे छल किया हो और सताया है आपके जीवन को। अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कीजिए, जो आपके प्रति छल किया, जो आपको सताते हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। मत्ती के 5:38 से 48 में। और 1 तिमोथी 5:17 में कहता कलीसिया के पद अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, पासवानों के लिए, कलीसिया की जो काम करते हैं, जो लीडर है, जो अगुवे हैं, टीचर हैं, जो प्रबंधकारी हैं, कलीसिया को देखरेख करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करिए। प्रार्थना में हमारा नेतृत्व पवित्र आत्मा द्वारा किया जाना चाहिए। रोमियो का 8 अध्याय 26 और 27 वचन में हमेशा आपकी जो प्रार्थना हो, वो प्रार्थना पवित्र आत्मा की अगुवाई में होनी चाहिए। आमीन। तो इस तरह से प्रार्थना करिए। प्रार्थना कोई सिखाया नहीं जाता, प्रार्थना दिल से आता है। प्रार्थना में 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आराधना और पाप अंगीकार करना, धन्यवाद देना और याचना, सब मनुष्य के लिए मध्यस्थ बनना, और 3 पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के संबंध करिए प्रार्थना। ठीक है, यीशु मसीह के नाम से हमेशा आपकी प्रार्थना पिता को संबंधित करें और पवित्र आत्मा की शक्ति से आप या उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, तू सच्चा है, तू जीवित है। तेरी दया और कृपा के अनुसार प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो, प्रार्थना करने का तरीका सिखाओ पिता। आपके साथ उनका गहरा संबंध हो और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आप पर भरोसा रख सके। उनका विश्वास को बढ़ाओ प्रभु, उनकी काम, उनकी परिवार, उनकी व्यक्तिगत जीवन में निर्भर हो सके आपके ऊपर प्रभु। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भर हो सके पिता, आपके नाम से। जब भी वो विश्वास के साथ प्रार्थना करे प्रभु, उनकी प्रार्थना में तेजमय और सुनी जाए और उत्तर तुरंत मिले। किसी रोगी के लिए प्रार्थना करे तो रोगी ठीक हो जाए उनकी प्रार्थना से। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और लाइक करिए, कमेंट करिए, और प्रार्थना कैसे करना आज सीख गए। आप इन वचनों को खुद बाइबल में पढ़िए। धन्यवाद। आमीन। हालेलुया।